कहीं न कहीं दुर्घटनाओं का, बुरी-बुरी चीज़ों का और कहीं न कहीं मृत्यु का वो जो भय, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जो है मेरे ऊपर गलत मारण क्रिया कर दे। बहुत सारे लोग अब तो लगे हुए हैं ना कि हर एक कहीं न कहीं छोटे-छोटे बच्चों के आगे भी वो जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है कहीं न कहीं जो तंत्रा की लोग लगे हुए हैं उसको रिवील करने में। ये वाला ये मंत्र है जी और कहीं न कहीं उसके बारे में पूरी विधि उन्हें नहीं पता। फिर वो कुछ ऐसी चीज़ों का आवाहन कर लेते हैं, जिससे उनका ही नहीं, उनके परिवार का भी जीवन कई बार खराब हो जाता है। क्योंकि एक बार वो जो नेगेटिव जो एंटिटीज़ हैं, वो आपके घर में या आपके शरीर के ऊपर अगर हावी होगी, तो वहाँ से फिर वो आपके पूरे परिवार का नाश का भी ऐसे बहुत सारे केसेज़ हुए हैं। लेकिन हमारा काम क्या है कि पहले बचाव की वो चीज़ आपको बताई जाए कि इस कली काल में जहाँ पैर-पैर पे शरारती तत्व भरे हुए हैं, वहाँ आप निर्भय होकर के अपना कार्य करें। कोई आपकी जो तरक्कियाँ हैं उसके बीच में बाधा ना आए। कोई भी ऐसी गतिविधि जो है, चाहे तंत्र की है, चाहे कोई ग्रह बाधा है, जिसके द्वारा कोई ना कोई अगर आपके भी जीवन में आगे कोई दुर्घटना लिखी हुई है, भगवान ना करे, माता रानी ना करे या कोई गलत चीज़ आपके भाग्य में आगे आपका इंतज़ार कर रही है और फिर अगर आप उस दिव्य पाठ को करें नित्य प्रति, तो हो सकता है कि आपका बाल भी भीगा ना हो। बहुत बार मैं वो बात करता हूँ कि कई बार कुछ ऐसे भी एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं कि बहुत एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ या दुर्घटना हुई, लेकिन कोई ऐसा उसमें से निकल के आ जाए कि पूरी गाड़ी ध्वस्त हो जाए या पूरी जगह जो है वो आग से भर जाए। लेकिन जिसके ऊपर वो जो कृपा है कहीं न कहीं, जो बचाने वाली वो कृपा है माँ भगवती की, भगवान शिव जी की, तो फिर वो वहाँ से बिल्कुल भी बिना खरोच खाए बाहर आ जाए। ऐसा ही चमत्कारी वो स्रोत है जिसे कहा गया है श्री दुर्गा सप्तशती में, श्री दुर्गा कवच। श्री दुर्गा कवच का नित्य प्रति पाठ करने से, नित्य प्रति, प्रश्न तो ये भी आया है ना कि भैया अगर रोज ही हम पाठ करें, और कई लोग कहते हैं कि उसको सिद्ध कैसे करना है फिर दुर्गा कवच को। तो सिद्ध करने का मतलब है कि नित्य प्रति पाठ कीजिए। वो एक अलग विधि है कि फिर आपने किसी कोई, जैसे अब आगे गुप्त नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि है, कि आपने जो है एक संख्या रख ली कि चाहे 100 पाठ करने हैं। 1.25 लाख वाली बात तो फिर जो हमेशा से विद्वान करते हैं, लेकिन मैं उनके लिए बात कह रहा हूँ कि शायद आप गिने भी ना कि कितना पाठ मैंने कर लिया है, लेकिन एक नित्य प्रति जैसे हम भोजन करते हैं, नित्य प्रति हम लोग स्नान संध्या सब कुछ करते हैं, तो जो नित्य प्रति सिर्फ कवच का ही अगर पाठ कर लें, तो बहुत बड़ा एक ऐसा चमत्कारिक शील्ड जैसा जो आपके आसपास का जो वातावरण है, उसको ऐसा